एक बात याद रखना, करेले तो बनेंगे। आपको नहीं खाने हैं मत खाइए। सगुन, क्या चल रहा है सब? भैया का ना दिमाग खराब हो गया तमन्ना के वजह से, सीधा नहीं सोच पा रहे हैं। और हमारा घर बर्बाद करके रख दिया उस औरत ने। इस तमन्ना का तो काम हम तमाम करके रहेंगे, बस बहुत हो गया। उसकी टेंशन मत लीजिए मम्मी, आप वो हम कर लेंगे। वैसे भी आपको पता है ये हमारा फेवरेट काम है, जासूसी करना। चलिए तमन्ना जी, खोलते हैं आपका कच्चा चिट्ठा। हेलो माला, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस घर में मेरे पास रिलेटेड जो कुछ भी है ना, मेरी आइडेंटिटी, एवरीथिंग, जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, समझी? बहन तू खुद आके कर ले, मुझे तेरे लफड़ों में नहीं फंसना है। ए, तू सुन, रिक्वेस्ट नहीं कर रही मैं, समझी? वार्निंग दे रही हूँ। अगर तूने मेरा काम नहीं किया ना तो तू खुद भी जेल की चक्की पीसेगी, समझी? और भूल मत, तू प्रिंटर को पैम्फलेट का डिजाइन बदलवाने के लिए ना तेरे फोन से मैसेज गया था, भूल गई, याद है तुझे? मेरा काम जो बोला ना चुपचाप कर। हाँ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यार मैं कहाँ फंस गई, कुछ करना पड़ेगा इस तमन्ना का, नहीं तो एक दिन ना ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगी। चलो अब हम चलते हैं। हाँ रितु आंटी, एक बार बैठो ना, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी, एक्चुअली कुछ पूछना था। हाँ पूछो। प्लीज रितु आंटी, हमारी बात को अदरवाइज मत लेना, बस हम जानना चाहते हैं कि आपने और पांडे अंकल ने कभी बेबी के बारे में नहीं सोचा? सोचा तो बहुत था और कोशिश भी बहुत की थी, कई हॉस्पिटल्स और मंदिरों के चक्कर भी लगाए। बाद में एक पॉइंट के बाद हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि शायद हमारे नसीब में बेबी है ही नहीं, इसलिए फिर हमने ट्राई नहीं किया। और अब तो इतना टाइम जा चुका है तो कोई चांस भी नहीं है। रितु आंटी, आप जैसे कपल्स के लिए तो इतनी सारी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, और किसी वजह से हमने इन ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ा है और हम समझ गए हैं कि जिन कपल्स का नेचुरल प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता, वो इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स की हेल्प से पेरेंट्स बन सकते हैं। सुना तो हमने भी बहुत है, लेकिन सोसाइटी क्या कहेगी अब? सोसाइटी आपके घर का अकेलापन भरने नहीं आने वाली। रितु आंटी, हम ना सच में चाहते हैं कि आपके घर में भी एक प्यारा सा बेबी आए। तुम चाहती हो तो जरूर आएगा। वैसे हमारी छोटी सी अनिका बहुत बड़ी हो गई है, हम तुम्हारे अंकल से जरूर बात करेंगे। चलिए पापा जी, दवाई का टाइम हो गया। अब्दी, ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो डॉक्टर साहब को दवाई की फोटो भेज रहे हैं पापा जी को दवाई देने से पहले, ताकि ऐसा फिर से ना हो जो हुआ। ये लीजिए, डॉक्टर साहब का मैसेज भी आ गया। ये लीजिए पापा जी। जिस घर में तुम जैसी बहू हो वहां कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। अबनी एक बात पूछें? हाँ पापा जी। अगर हमारे नालायक बेटे ने कभी दिल से तुमसे माफी मांगी तो क्या तुम उसे माफ कर दोगी? हाँ हाँ पापा जी, कर देंगे। कर तो लिया है पापा जी, हमारे और शिखर जी के बीच अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो जरा बुलाओ उसे। बउआ, पापा बुला रहे हैं। हाँ पापा। शिखर, अबनी की मांग सिंदूर से भरो। भर दीजिए ना सिंदूर। पापा जी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। ये लीजिए।
शिखर, नाटक करके तुम दोनों एक बच्चे को बहला सकते हो और इस बूढ़े को चकमा नहीं दे सकते। हम सब जानते हैं कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या पापा, आप भी क्या चीजें लेके बैठ गए? आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खाइए पीजिए, आराम कीजिए, हम बस अभी आते हैं। अपनी चेहरे की मुस्कुराहट अंदर के दर्द को छुपा नहीं पाती है। तुम्हारे पापा है ना, तुम नहीं भी कहोगी ना तो भी तुम्हारे दिल का हाल हम जानते हैं। जरा सी छुटंकी के पीछे सारी नौटंकी चल रही है ना। किट्टू को पता नहीं चलना चाहिए, किट्टू को पता नहीं चलना चाहिए, जैसे किट्टू ना हो गई कोई तोप हो गया। वैसे किट्टू मेरे बहुत काम आने वाली है और अवनी तो इस किट्टू के लिए कुछ भी कर सकती है। और अभी तो मुझे अवनी से कितना कुछ करवाना है। कैसे हैं अब अंकल जी? ठीक है, अवनी ने बचा लिया। इस बार भी अवनी भाभी नहीं बचाया। शिखर बाबू, तुम्हें अब भी दिखाई नहीं देता है क्या कि तुम और तुम्हारा परिवार अवनी भाभी के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? अरे फिर काहे पड़े उसके चक्कर में, छोड़ काहे नहीं देते उस बाहर वाली को? यार इस चक्कर के चक्कर में ना हम चक्कर घिन्नी बन गए हैं। तो ये मन करता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाए यहाँ से कहीं दूर। अरे अब तमन्ना ने ना हमारी लाइफ में पुदीना बो रखा है। पुदीना क्या, धनिया भी बोएगी तुम्हारी लाइफ में। तुमको ही शौक था ना जलते हुए कोयले पे चलने का, अब तुमको कर्तव्य दिखाना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तुमको तो हमने पहले भी समझाया था कि जलती आग पर मत चलो मत चलो मत चलो, लेकिन तुम्हारे अंदर आग लगी हुई थी। अब बुझाओ उसको, हम चलते हैं भाई। तमन्ना, हमने तुमसे कहा था ना कि हम बाद में बात करेंगे। हाँ, अरे अभी नहीं मिल सकते, तुम रुको जरा यार। हाँ हाँ बेबी, रुकी हुई तो हूँ मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आई लव यू बेबी। और तुम देखना, अब जब तक अवनी खुद तुम्हें मेरे हवाले नहीं करेगी ना, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और मैंने बस यही बोलने के लिए तुम्हें फोन किया था। अरे अवनी ऐसा क्यों करेगी? शायद उसे रियलाइज हो जाए कि तो प्यार करने वालों को अलग करना कितना बड़ा पाप है। वो खुद तुम्हें मेरे पास भेजेगी बेबी। तमन्ना, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम जाके ना एक अच्छे से दिमाग के डॉक्टर से अपना इलाज कराओ, क्योंकि तुम कभी कभी ना एकदम क्रैक हो जाती हो। हाँ हाँ, क्रैक तो मैं हूँ बिल्कुल, बस तुमने मेरी वो साइड नहीं देखी है। बट डोंट वरी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। अरे तुम ना अपने घर जाओ, माला के पास, हम तुमसे वहीं आके मिलते हैं और आके ना एक साथ ये सारा तमाशा खत्म करते हैं। नहीं शिखर, तुम नहीं, मैं खत्म करूंगी। पहले एक बार ठीक से शुरू तो कर लूं। क्या? तमन्ना तो एकदम घोस्ट है। कब से बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी लिंक नहीं मिल रहा है इसका। ना फ्रेंड्स ना फैमिली, कुछ भी नहीं। ऊपर से सिर्फ 3 साल से सोशल मीडिया पे। ये आज की लड़की इतनी मॉडर्न लड़की होके सिर्फ 1 साल से कैसे हो सकती है सोशल मीडिया पे? कुछ तो गड़बड़ है। घर की परेशानियों की वजह से जायसवाल जी का फोन भी नहीं उठा पा रहे। अरे उन्होंने एक पोस्टर भेजा था, उसी के बारे में बात करनी होगी। पहले पोस्टर देखते हैं फिर कॉल करते हैं उन्हें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन इस वक्त हमारी फैमिली को हमारा 100% अटेंशन चाहिए। मन तो नहीं कर रहा है, पर जायसवाल जी के ऑफर को हमें मना करना होगा।
हेलो जायसवाल जी, सॉरी, हम अभी ये ऑफर नहीं ले सकते। मन तो बहुत है हमारा, लेकिन इस वक्त बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं अवनी जी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू जायसवाल जी। शगुन, क्या हुआ भाभी? भाभी ये हम जानते थे अवनी जी, आप अपना डिसीजन जरूर चेंज करेंगे अपने और अपनी फैमिली के लिए। जायसवाल जी, ये फोटो आपको कहाँ से मिली? आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से। हमारी नहीं, वो जो पीछे घूंघट वाली है ना, उसकी। ये तो हमने इंटरनेट से ली थी, आप जानती हैं इसे? हाँ जानते हैं, ये तमन्ना है, पर वो ऐसी नहीं दिखती जैसे इसमें दिख रही है। मतलब ये तमन्ना ही है, पर तमन्ना नहीं है। हो सकता है पुरानी फोटो हो, कुछ 10 साल पहले शायद ऐसी दिखती हो। बहुत सारी लेडीज करवाती हैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, पैसों की तंगी की वजह से। लेकिन इसे पैसों की तंगी कैसे हो सकती है? ये तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, अच्छा खासा कमा लेती है, और ये फोटो 10 साल पुरानी भी नहीं लग रही है, यही कुछ मुश्किल से 3-4 साल पहले की लग रही है। हाँ भाभी, ये ज्यादा पुरानी पिक्चर नहीं लग रही है। जायसवाल जी, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। भाभी एग्जैक्टली ये सिर्फ 3 या 4 साल पुरानी पिक्चर होगी। भाभी हमने ना ऑनलाइन बहुत रिसर्च की है और हमें 3 साल से पुराना कुछ भी नहीं मिला है तमन्ना के बारे में। क्या? कुछ भी नहीं भाभी, कोई नामो निशान नहीं सोशल मीडिया पे। भाभी कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ शगुन, हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। एक काम करते हैं, हम जाके अभी भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये औरत। नहीं शगुन, अभी तुम्हारे भैया से कुछ भी पूछना बेकार है। हम जितने सवाल पूछेंगे उन्हें उतनी ही हमारी साजिश लगेगी। उस तमन्ना के प्यार में पागल जो हो गए। पर भाभी हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं ना, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। इस तमन्ना का पर्दाफाश करना पड़ेगा भाभी। दीदी हमारी नौकरी बचा लो, हमारे मालिक ने हमें बहुत मारा है, पर कसम गंगा मैया की हमने कोई गड़बड़ी नहीं की। तो फिर वो गलत दवाई हमारे घर तक कैसे पहुंची? मेरी हाउस 102 के लिए दवाई लेकर आया ना, दिखाओ दवाई क्या है, पता तो चले। उस दिन जब हम दवा लेकर यहाँ आ रहे थे, नीचे एक औरत मिली थी, वो कह रही थी हमारा ही इंतजार कर रही है। हमें पक्का यकीन है उसी औरत ने कुछ झोल की है। औरत? ये औरत थी क्या? हाँ दीदी, यही थी, जरूर इसी ने ही दवा बदली है। अच्छा आप जाइए, हम आपके मालिक से बात करते हैं, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। क्या लगता है भाभी? लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है ये औरत तमन्ना हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती है, और कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं। हमारे पापा जी की जान लेने की कोशिश की है इसने। ये कुछ भी कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। अफनी, पर भाभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी ना हम बैठ सकते हैं। आप जानती हैं कि हमारी पूरी फैमिली कितनी बड़ी मुसीबत में है। जानते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए शांत रहो, क्योंकि अगर तुम्हारे भैया को हम ये बात कहेंगे तो वो जाकर तमन्ना को कहेंगे और वो अलर्ट हो जाएगी। हमें सबसे पहले तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं जब तक हम लौट के ना आए ये बात किसी से मत कहना। ओके भाभी। बाय किट्टू। तमन्ना की गाड़ी नहीं है। ऑटो, ऑटो। अब भैया वो फूलबाग पुलिस चौकी चलना है, चलेंगे?
जल्दी चलिए। हाँ, ये औरत पिछले 1 महीने से हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ रह रही है। हमने पहले पता क्यों नहीं लगाया? इससे पहले ये हमारी फैमिली के लिए खतरा बने, हमें इसे रोकना ही होगा। तेज चलिए भैया प्लीज। तमन्ना का कॉल। हेलो हेलो मामा। किट्टू, किट्टू के सारे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हैं, पर किट्टू नहीं है। ये तो उसके खेलने का टाइम है ना। वो आज नीचे नहीं आई क्या? वरुण, किट्टू कहाँ है? आज वो खेलने नहीं आई? अनिका दीदी, किट्टू आई थी और वो आंटी उन्हें लेने आई और वो उनके साथ चली गई। वो अच्छा, चलो तुम लोग खेलो। शायद मम्मी उसे अपने साथ मार्केट ले गई होगी। किट्टू, किट्टू, भैया साइड में रोकिए। किट्टू, अवनी, शगुन, अवनी कहाँ है? कितनी देर पहले हमने खाने के लिए बोला था, खाने को जाता पता नहीं। बताओ कहाँ है? आजकल तो बहुत पट रही तुम्हारी ना। हाँ पट रही है, क्योंकि हमें अक्ल आ गई है कि हम गलत थे। और अभी हमें ये भी समझ में आ गया कि हमारी अपनी भाभी ना हीरे की तरह कीमती है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी अक्ल कब ठिकाने आएगी। कुछ नहीं जानते, लेकिन भैया इतना तो जानते हैं कि आप ना बहुत बुरे जाल में फंस चुके हो। ठीक कह रहे हो तुम, फंसे तो हम हैं। 20 साल से गधे की तरह घर गृहस्थी संभाल रहे हैं और गाली खा रहे हैं सवाल। और तमन्ना, इसको पता नहीं क्या हो गया है, एकदम साइको की तरह बिहेव कर रही है। बिहेव कर रही है? वो साइको है भैया, बिहेव नहीं कर रही है वो। लेकिन आपको दिखता कहाँ है? आपको पता है तमन्ना ने क्या किया है? क्या किया तमन्ना ने? भैया ये सब छोड़िए, आप हमें एक बात बताइए, आप क्या मंदिर का घंटा है कि हर तरफ से बजाई जा रहा है आपको हर कोई? एक तरफ से भाभी बजा रही है, दूसरी तरफ से तमन्ना बजा रही है। अरे कोई डिसीजन लीजिए, स्टैंड लीजिए ना अपने लिए कभी तो। और जो भी डिसीजन लेंगे ना भैया, सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो तमन्ना है ना, ये तमन्ना की तमन्ना ना कुछ ठीक नहीं लग रही है हमें। देख कह रही हो शगुन, तमन्ना की तमन्ना ठीक नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। प्यार करती है हमसे। तुम चाहती हो कि हम स्टैंड लें ना, एक साइड लें, चलो ले लेते हैं। मम्मी ने डिवोर्स पेपर फाड़ दिए थे ना, तो हमने साइन कर दिया, अपनी भाभी के साइन भी करवा लेना। और मैं पति देव से बोलना कोर्ट जाके एक स्टैम्प पेपर पे नोटरी करवा लें। तुम चाहती थी ना हम की साइड लें, स्टैंड लें, तो ले लिया हमने साइड, और अब तुम साइड हो। किट्टू कहाँ है? कहाँ खेलने गई होगी? जब से हमने इस घर पे ध्यान देना बंद कर दिया, तब से इस घर का लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया है अवनी ने। सब ऊपर से नीचे तक ठीक करना पड़ेगा। अभी देख के आते हैं। किट्टू नीचे नहीं है, वो मम्मी के साथ मार्केट गई है, हमें उसके फ्रेंड्स ने बताया था। मार्केट गई है? अनिका, किट्टू, किट्टू कहाँ हो तुम? तमन्ना के फोन से क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अवनी, जहाँ हो ना वहीं रुक जाओ। तमन्ना, कहाँ ले गई हो हमारी किट्टू को? रो क्यों रही है वो? कहाँ है वो? जहाँ हो वहीं रुक जाओ। इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट अवनी, इट्स अ वार्निंग। तमन्ना, किट्टू रो क्यों रही है? कहाँ है वो? मेरे पास। ठीक है, पर फिलहाल के लिए हमारे किट्टू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना। कहाँ है वो? हमारी बात कराओ उसे, वीडियो कॉल कराओ, हमें देखना है वो कहाँ है। पता है मुझे, तुम अपनी बेटी को देखना चाहती हो, जानना चाहती हो कैसी है, क्या है, किस हाल में। मैं बात करवाऊंगी ना तुम्हारी। इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं। ये तमन्ना हमारी किट्टू के साथ क्या कर रही है? किट्टू, किट्टू। अम्मा, तमन्ना आंटी बहुत गंदी है। वो हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई और बोल रही थी कि वो पापा की वाइफ है, आप नहीं।
मम्मा तमन्ना आंटी बहुत बुरी है। तमन्ना! ए! चिल्लाओ मत। अफनी, तुम अभी चिल्लाने की पोजीशन में नहीं हो। तमन्ना, हमारे बच्चों को ऐसी बातें मत बताओ, हमने कहा था ना। शिखर जी को पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? अग्नि, तमन्ना ने कभी अंजाम की परवाह ही नहीं की, क्योंकि अगर की होती ना तो शिखर से प्यार ही नहीं करती। और क्या गलत बोला मैंने किट्टू को? हाँ, वही तो बोला जो सच है। बताओ ना तुम। तमन्ना, हमारे बच्चों को इस गंदगी में मत घसीटो। मैंने नहीं घसीटा अवनी, पर अब तुम घसीटोगी और तुम बताओगी किट्टू को कि सच क्या है। अभी इसी वक्त बताओ इसे। किट्टू, हमारी तरफ ध्यान दो। तमन्ना की बातों को मत सुनो किट्टू, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है किट्टू, ऐसा ही है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो किट्टू से? बताओ ना उसे कि उसके पापा की क्या लगती हूँ। एंड प्लीज, गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ है ना अवनी? वाइफ लगती हूँ ना मैं? बताओ किट्टू को। किट्टू, गुस्सा नहीं करना है हमें। हाँ, हमने क्या बताया था? ओम नमः शिवाय बोलो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें क्या बोलने के लिए बोल रही हूँ? तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ तो पागल ही है। तभी तो तेरे पति ने भी तुझे छोड़ दिया। छोड़ा ना क्योंकि तू पागल औरत है। यू इडियट वुमन। हमारी बेटी को कुछ मत करो तो बताओ प्लीज।